जी वेल्स वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे पावर ऑफ सजेशन पे। ये होता क्या है? पावर ऑफ सजेशन ये होता है कि आप किसी के थॉट्स, बिहेवियर या फीलिंग्स पर सिर्फ बातों के ज़रिए चेंज ले आए, तो इसको पावर ऑफ सजेशन कहते हैं। एडवाइस ये एडवाइस से थोड़ा भड़के होती है। जी, एडवाइस से भड़के होती है। एडवाइस जो होती है वो एक मेलो अंदाज में की जाती है, आराम से। एडवाइस में आप जो है कि वो ये नहीं चाह रहे होते कि मैंने एडवाइस कर दी अब ये काम करे, मगर जो सजेशन है, और जब ख़ास तौर पे हम उसके साथ पावर ऑफ सजेशन वर्ड लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हर सूरत इसको ये करना है, और वो बहुत अच्छे और पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जिसकी तरफ हम उस शख्स को लेके जा रहे होते हैं। वो खुदा न खास्ता आमिल और मामूल वाली बात नहीं होती, बल्कि एक शख्स है जिसके बीच में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, और मगर आपको मालूम है कि वो किसी एक चीज़ में बहुत कॉन्फिडेंट है। मसलन एक बच्चा है, क्रिकेट तो वो इतनी अच्छी खेलता है कि शानदार, मगर प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता। सही। वहाँ खड़े होकर उसके हाथ पांव कांपते हैं। तो यहाँ पे पावर ऑफ सजेशन यूँ काम आएगी कि हम उसी की ज़िंदगी में से एक चीज़ उठा रहे हैं और दूसरी जगह डाल रहे हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि आपके पास 2 बैंक अकाउंट हो, एक अकाउंट में खासी रकम हो, दूसरे में इतनी कम रकम हो कि वो अकाउंट बंद होने जा रहा हो, तो वो बैंक वाले आपसे कहें कि इसमें थोड़ी सी रकम, तो अगर आप अपने एक अकाउंट में से वहाँ डाल देंगे तो क्या आपको कोई नुकसान होगा? नहीं, डेफिनेटली नॉट। नहीं होगा ना? बिल्कुल। इसी तरह हमारे ज़िंदगी के बहुत से पहलू हैं। हमारा एकेडमिक पहलू है, स्पोर्ट्स का पहलू है, सोशलाइजिंग का पहलू है, और हमारी ज़ातियात का पहलू है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का पहलू है। अगर हम किसी एक चीज़ में बहुत आगे हैं तो हम उसमें से थोड़ी सी एनर्जी लेके दूसरी चीज़ में डाल सकते हैं। अब इसमें कैसे करेंगे? जी, कैसे करेंगे? बिल्कुल, ये तो मैंने कह दिया, अकाउंट तो आप शिफ्ट करा लेंगी। ये तो मतलब कहना आसान है। जी बिल्कुल। करेंगे कैसे? तो अब ये है कि एक शख्स है जो कि बड़ा कॉन्फिडेंट है क्रिकेट खेलने में। क्रिकेट तो वो खेल सकता है हज़ारों लोगों के स्टेडियम में, प्रेजेंटेशन वो 10 टीचर्स के सामने नहीं दे सकता, ठीक है, मगर उसकी ज़िंदगी का एक पहलू रुक रहा है। वहाँ पे वो ग्रेजुएशन कर नहीं पा रहा, एकेडमिकली वो लो नहीं है, इंटेलिजेंट लड़का है। अब हमने क्या करना है कि पावर ऑफ सजेशन में उसको हमने थोड़ा सा विजुलाइज कराना है। इसका पुराना नाम हिप्नोसिस था, मगर जब इसको हम नए तरीके से अप्लाई करते हैं तो इसके बीच में बड़ी एडवांस चीज़ें शामिल हैं। मसलन मैं आपसे कहूँ कि आप अब उस लड़के से मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके विजुलाइज करो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो। वो कहेगा इसमें तो आंखें बंद करने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो इतना अच्छा खेलता हूँ मैडम के बस, और मैं अच्छा, लोग तालियां बजाते हैं, जी बजाते हैं, कैसा फील होता है? इतना बड़ा फील होता है मुझे। अच्छा, और क्या होता है? बहुत मज़ा आता है। उस वक्त मेरे अंदर एक पावर होती है और मुझे मालूम होता है कि मैं गलती भी करूँगा तो मैं उसको बचा सकता हूँ। कैसे? मैं नेक्स्ट हिट अच्छी लगा लूँ, अगर 3-4 बॉल्स पे मैंने नहीं रन बनाया तो मैं फिर एक छिक्का लगा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हम उससे जब सारी बात सुन लेते हैं तो उसको हम खुद ही कहते हैं कि अच्छा अब तुम विजुलाइज करो कि तुम ये सारा इवेंट जो है इसको तुम प्रेजेंटेशन पे लेकर आओ। अच्छा। अब इमेजिन करो कि तुम प्रेजेंटेशन दे रहे हो और तुमसे जो थोड़ी बहुत गलती हुई है वो तुमने 2-3 पॉइंट्स इतने अच्छे बनाए हुए हैं कि उसके थ्रू कवर करा लिए। सही, ठीक है, हम उसको उसके साथ मुमासलत करार दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो और उस बच्चे like को covering up something with something, not covering up, it's telling that person that you have the energy and capacity to be confident in one field, then you can do it in another field also, okay, right? And this is the fact. हमें मसला तब आता है जब किसी इंसान का कोई भी पहलू अच्छा ना हो। हम किसी लड़की से गुफ्तगू कर रहे हैं, खाना बना लेती हो? नहीं। मेकअप कर लेती हो? नहीं। सफाई कर लेती हो? नहीं। पढ़ लेती हो? नहीं। अरे भाई तो क्या करती हो? सोती हूँ। अच्छा, सोने में मज़ा आता है? अच्छा चलो अब हम उसी में से ले लेंगे। अच्छा, ठीक है, मतलब आप किसी चीज़ को तो एंजॉय करें लाइफ में। अगर आप किसी चीज़ को भी नहीं कर रहे तो उसके बाद तो फिर दवाओं का ही रह जाता है ना। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जहाँ तक इंसान अपनी ही केमिकल एनर्जी को यूज़ कर ले। सही, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक कॉल है। जी ज़रूर, अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल आपकी जो गेस्ट है इनको देख के तो जरूर दिल चाहता है फोन करने को। हाँ जी, क्या बात करेंगे आज आया साहब? हम लोग का पोल का जवाब देंगे?
हाँ, पोल का जवाब तो मुझे बिल्कुल देना है, मैं तो इंतजार में था कि ये सवाल आप करें। क्या बात है, read your mind। नहीं, वाकई बड़े रियलिस्टिक सवाल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं बताऊं, क्योंकि मुझे तो इसके मैं तो देखें, सबसे पहले ये बात कहूंगा ऐसे मुसलमान, और कि हमें जब हमारा और अल्लाह ताला का ताल्लुक तो स्ट्रांग है, तो हमें मेरे ख्याल में किसी तावीज गंडे की जरूरत नहीं है। और ये सब हम अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए ये बातें करते हैं, और हम एक तरह से ये वो जराए इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोई सुकून नहीं है। सिर्फ आप अपने आप जो मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने बहुत, मेरे भाई को इंसेफेलाइटिस हो गया था, वो 3.5 साल बैठ कर आए, और मैं कहता हूँ कि मैंने तो नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, इतने उन्होंने तावीज गंडे क्या क्या, लेकिन सारे फेल हो गए। मैंने बहुत सी जगह जाके सर्वे किया, ये सब फेक है। यकीन करें कि ये ऐसे लोग हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं और आपको शिर्क में मुब्तला कर रहे हैं। जब अल्लाह पाक ने आपको 5 टाइम डायरेक्टली आपसे राब्ता करने का तरीका दिया हुआ है, तो आप उससे क्यों नहीं मांगते? आप क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? मेरे ख्याल में ये सब चीजें गलत हैं। और मुझे ये कहना, मैं इस कहने में आर नहीं करूंगा कि हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हिदायत के लिए नहीं पढ़ रहे। हमें जब तक उसको हम हिदायत के लिए नहीं पढ़ेंगे, और उसमें शिफा भी है, उसमें सब कुछ है, तो हमें क्या बैरियर है अल्लाह के हमारे के दरमियान? हम तीसरे आदमी को तावीज के लिए जाए और एक धागा पहन के हम समझने लगे कि हमारे जो है हम इससे ये हमारा निजात दहिंदा हो जाएगा, या हमारे लिए कोई इसके लिए सुकून मुयसर करेगा। मेरे ख्याल में जो सुकून कल्ब हासिल करने के लिए अल्लाह और इंसान के रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है, जो हम नहीं समझ। ठीक है, कुछ और? हाँ जी, मैं एक आपके एक तो बहुत अच्छी बात इन्होंने अभी बात की ना, मैं बिल्कुल इससे एग्री करूंगा। मैं ये इससे सेकंड करना चाहूंगा, क्योंकि लगता है ये स्टिक में जो फैलाने वाले लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए। राफिल, मैं बहुत दिन से इंतजार में था कि मुझे मौका मिले कि जो ड्रामे आजकल हम जो स्पेशली जो मेरी कहानी, तेरी जबानी, वारदात, उस तरह के जितने ड्रामे बन रहे हैं, लिटरली यकीन करें मेरे पास कोई फॉरम नहीं मिल रहा। मैंने तो लिखा भी है बहुत सारे फेसबुक वगैरह पे कि देखिए बात ये कि जो ड्रामे इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं माशरे को, ये वेज एंड मीन्स सिखा रहे हैं आपको, ये क्राइम की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन एक बात होती है ना कि आप चीज को दिखा दें कि आप प्रॉब्लम्स को और क्राइम को बेच रहे हैं, उनका सोल्यूशन नहीं दे रहे, उनके मोरल इफेक्ट्स नहीं डाल रहे, आप पूरे तरीके बता रहे हैं। आपको क्या जरूरत है? आप एक सिंबॉलिक बता देना। अच्छा ये सब थोड़ा टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। बस मेरा सवाल सजेशन के हिसाब से इनसे पूछना है, नौशीन साहब से मुझे पूछना है कि सजेशन आजकल देखिए इतना मटेरियलिस्टिक दौर है, तो हमें कौन बंदा है जो केपेबल ऑफ सजेशन देने के, और आप जो सजेशन दे रहा है तो आपको आपकी जात को समझना उसके लिए जरूरी है या नहीं है? मुझे यही पूछना है। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आपका क्वेश्चन का आंसर करते हैं। एक और कॉल है शायद हमारे साथ मौजूद, वो भी जल्दी से अटेंड कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। जी हबीब साहब, अदनान साहब, आज जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाह रही हैं? जल्दी से कह दीजिए। I'm so sorry, टाइम थोड़ा सा कम रह गया है। हाँ, फेवरेट डॉक्टर बैठी हुई है। मैंने इनसे ये पूछना है कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पे तो बात कर रही हैं, असल में सिर्फ ये देखना है कि ये जो करप्शन है इसको कैसे हम माशरे में खत्म करें। हर जगह करप्शन इन्वॉल्व है, बच्चों की चीटिंग से लेकर और दुकानदारों से खरीदो फरोख्त करते हुए, तो ये बहुत बड़ा मसला हमारा बना हुआ है। इस पर भी जरा रोशनी डालें। सही, करप्शन पे जी हाँ जरूर बात करेंगे इस पे। ठीक है, थैंक यू। अभी नहीं तो अगले सेगमेंट में। हाँ, मैं एक्चुअली ऐसे ही कुछ सोच रही हूँ कि मैं इसके ऊपर बाकायदा एक टॉपिक रख दूँ नेक्स्ट फ्राइडे। ठीक है, थैंक यू सो मच नान साहब। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ राफिया, कि पावर ऑफ सजेशन एडवर्टीजमेंट्स में यूज़ होता है, पावर ऑफ सजेशन सॉन्ग्स में यूज़ होता है। एडवर्टीजमेंट्स में जब यूज़ होता है तो बच्चे बड़े सजेस्टेबल होते हैं, बच्चे बातों में आ जाते हैं। तो बच्चों की जो विश लिस्ट है वो बढ़ती चली जाती है। उनको कहा जाता है फलां किस्म का कॉर्नफ्लेक्स खाओगे तो उसमें से फलां मोबाइल निकलेगा। हाँ। अब बच्चों को 2 चीज़ों का शौक हो गया। कौन सा कॉर्नफ्लेक्स है जिसमें मोबाइल निकलता है? तो अब देखिए ना, आपका भी दिल चाह रहा है ले लूं जाके। मैंने आई नेवर हर्ड ऑफ इट। वो लिपस्टिक वाला तो आता है, बट ये वाला मुझे नहीं उसमें पता। से वाउचर निकलेगा, फिर उस वाउचर को आप सेंड करें तो उसमें से आपको एक मोबाइल मिलेगा। तो एक्चुअली बात यह है कि बच्चों को मादियत की तरफ लेके जा रहे हैं, खुशी दिखाते हैं। एक बहुत बड़ी सी गाड़ी की एडवर्टीजमेंट है, उसके आगे अम्मी अब्बू और बच्चे जो हैं वो खुश खुश खड़े हैं, यानी गोया गाड़ी ले ली तो खुश हो गए। आप मुझसे पूछिए, मेरे पास हज़ारों लोग गाड़ियों वाले आए हैं, उनसे भी बड़ी गाड़ियों वाले। खुशी नापैद है। खुशी ना तो गाड़ियों में है ना चीज़ों में है। खुशी तो आपकी एक फीलिंग है जो कि आपको तब महसूस होती है जब आपने अपना बैलेंस ऑफ लाइफ पूरा किया होता है, जब आप सोए भी सही वक्त पे होते हैं, जब आपने चैरिटी का भी काम किया होता है, जब आपने स्पिरिचुअल और मेडिटेशन और नमाज का भी फ़र्ज़ अदा किया होता है, जब आपने न्यूट्रिशियस डाइट खाई होती है, और जब आपने खूब खेला होता है, तो आप खुश हो जाते हैं।
صحیح. آپ کسی گاڑی میں بیٹھ کے خوش نہیں ہوتے, وہ خوش نہیں ہوتے, وہ تو آپ دوسرے کو ناخوش کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے کو ناخوش کرنا خود کو خوش کرنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اپنی خوشی کے لیے خود محنت کیجئے. مادیت پرستی میں خوشی نہیں ہے. انسان خوشی کے لیے سب کچھ کرتا ہے, چیزوں میں خوشی نہیں ہے. تو سجیشن کے ذریعے, ایڈورٹیزمنٹس کے ذریعے بچوں کو چیزوں کی طرف مائل کیا جاتا ہے, ان کی وش لسٹ بڑھ جاتی ہے, وہ ماں باپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب ہمیں یہ چاہیے, اب ہمیں وہ چاہیے. ماں باپ کمانے کے لیے کرپشن کے ذرائع اختیار کرتے ہیں. وہ کیا کریں, ان کی تنخواہ میں وہ چیز نہیں آ رہی. تو ان کے سوال کا ایک طرح سے جواب یہ بھی ہے کہ مادیت پرست جب قومیں بن جاتی ہیں تو وہاں سے کرپشن کا خاتمہ کرنا مشکل ہے. ہم ایک اسپریچول قوم پہ روک سکتے ہیں. جی, ہم ایک اسپریچول قوم ہیں. آپ دوبارہ اسپریچولیٹی پہ آ جائیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا ضروریات پوری کرنے کی جگہ ہے, خواہشات نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض گانوں میں ہمیں بڑے غلط میسیجز ملتے ہیں. گانوں کی کبھی بھی ٹون دیکھ کر گانا مت سنیں, پہلے اس کے ورڈنگ سنیں کہ ورڈنگز کیا ہیں. وہ بہت آہستہ آواز میں چپ کے آپ کے اندر کچھ چیزیں فیڈ کر رہے ہیں وہ گانے. آپ دیکھیے اس کی ورڈنگز کیا ہیں. اگر آپ کو ورڈنگ ٹھیک نہیں لگ رہی تو وہ گانا مت سنیے, بھلے وہ کتنی ہی خوبصورت میلوڈی کیوں نہ ہو. دیکھیے بعض لوگوں کی شاعری ہوتی ہے, بعض لوگوں کی شاعری سجیسٹیبل ہوتی ہے, بعض لوگوں کی شاعری صرف رومانٹک ہوتی ہے, اس میں کوئی میسج نہیں ہوتا. مثلاً ایک شعر ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. دیکھیے اس میں ایکشن ہے. ٹھیک ہے, اس شعر میں ایک ایکشن ہے. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کچھ کریں. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, اس کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. اس میں ایکشن ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک اتارا وہ ایک ایکٹیو موڈ میں ہے. حیا علی الفلاح, فلاح کی طرف آؤ. اللہ حکم دے رہا ہے, سجیسٹ کر رہا ہے, آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ آؤ. اگر آپ غور سے سنو تو اس کے بیچ میں ایک ایکشن ہے. اور فلاح کس کو کہتے ہیں؟ اس دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی. تو اس میں بڑی لمبی بھلائی ہے آپ کی. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہوگا کہ اگر آپ کے فرینڈز کے پاس یہ چیزیں ہیں تو وہ ان چیزوں کی وجہ سے خوش نہیں ہے, ان کی خوشی کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اور ان کو آپ اپنے آپ کس وجہ سے خوش ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. آپ مگر آپ غور کریں تو سمجھ میں آ جاتا ہے. ایکچولی خوشی جو ہے وہ ہیلدی ڈائٹ, ایکسرسائز. دیکھیں ایکسرسائز کرنے سے انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں. انڈورفنز خوشی کا دوسرا نام ہے. صحیح, رائٹ. میں آپ کو بیٹھے بٹھائے, آپ خاموش بیٹھی ہوں, آپ نہیں کوئی بھی بیٹھا ہو, اس کو ہم ایک انجیکشن دے دیں جس کے بیچ میں ایڈرینلن ہے, جس کے بیچ میں سیروٹونن ہے, وہ خود بخود خوش اور ایکٹیو ہو جائے گا بغیر وجہ کے. تو آپ یہ جو ہمارا ایڈرینلن ہے, سیروٹونن ہے, یہ خود اپنے لیے پیدا کر سکتے ہیں اچھی ڈائٹ یوز کر کے, جس میں فروٹس ہوں, ویجیٹیبلز ہوں اور بغیر چھنا ہوا آٹا ہو. دوسرے آپ ایکسرسائز کر کے کر سکتے ہیں. تیسرے کھلے مقام پر جا کر جہاں آپ کے چہرے پہ ہوا لگے, جی وہاں پر خود بخود خوشی پیدا ہوگی. تو خوشی کسی بڑی گاڑی کا نام نہیں ہے, خوشی کسی اچھے کپڑے کا نام نہیں ہے. خوشی ہمارے جسم کے اندر موجود ہے کیونکہ وہ ہارمون سے ریلیز ہوتی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنے امیر لوگ, اتنے بڑے بڑے لوگ جن کے پاس دنیا میں ہالی ووڈ کا سب کچھ تھا, وہ خودکشیاں نہ کرتے پھرتے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں خوشی محسوس نہیں ہوتی, ہمیں نیند نہیں آتی. نیند کس کو نہیں آتی؟ جو ناخوش ہوتا ہے, غیر مطمئن ہوتا ہے, ڈپریشن میں ہوتا ہے. صحیح ہے نا. تو ہم تو بڑی اچھی سوسائٹی ہیں, ہمارے پاس تو ہمارے بزرگوں کی چیزیں ہیں, ہم تو بڑی ایک آپ سمجھیں کہ اسپریچول سوسائٹی ہیں. صحیح. انڈو پاک جو ہے وہ تو بڑی خوبصورت جگہ ہے. ٹھیک میم, اب تھوڑے سے اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے نیکسٹ ویک پرابیبلی کہ کسی کے اندر اس طرح کا چینج کیسے لایا جائے. یہ آپ نے پاور سجیشن میں بات کی نا, ادھر سے نکال کے تھوڑا سا ادھر ڈالنا, یہ کیسے کیا جائے گا, اس پہ ہم ڈیفینیٹلی نیکسٹ فرائیڈے اس پہ ہم بات کریں گے. ابھی سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا نا میم. بالکل. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت اچھی پیاری باتیں آگے کرتی ہے, دل نہیں چاہتا میرا ان کے ساتھ سیگمنٹ ختم کرنے کا, لیکن کیا کریں, ٹائم ہے اور ٹائم اسی طرح ختم ہوتا ہے. اچھا جی, ہم یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں میتھس اینڈ سپرسٹیشنز پہ. کہیں نہیں جائے گا, ول بی رائٹ بیک. خدا حافظ.